हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज वीडियो में मैं बताऊंगी कि तुलसी के पौधे की विंटर के मौसम में कैसे आपको केयर करनी है कि आपका पौधा विंटर में भी बचा रह जाए। तुलसी का पौधा जो होता है ये 20 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री से जब बिलो चला जाता है तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। ये इतना हार्श विंटर बियर नहीं कर पाता तो इसके मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पर मैं आज आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स बताऊंगी जिनको आप आजमाकर अपने तुलसी के पौधे को बचाकर रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, टिप नंबर 1 ये है कि आपको तुलसी के पौधे की जो सॉइल रखनी है ये बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल रखनी है। इसमें बालू मिट्टी और इसमें चिकनी मिट्टी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से रखना है। इसमें आपको 50% गार्डन सॉयल, आपको 20% इसमें बालू और 30% इसको आपको इसमें ऐड करनी है काउडंग मैन्योर या आपकी वर्मी कंपोस्ट। तो आपकी जो तुलसी के पौधे में जो आपकी सॉइल रहेगी ये बहुत ही इस तरह से भुरभुरी वेल ड्रेन्ड सॉइल रहेगी और इसमें कभी भी पानी रुकेगा नहीं और जड़ों में कभी भी फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक तो सॉइल का ध्यान रखना है। व्यूअर्स, टिप नंबर 2 है कि आपको इसको पानी बहुत ही देखकर देना है। पानी डालने का तो मैंने आपको बताया ही है अपने और वीडियोस में भी कि एक ही थंब रूल होता है कि जब ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी आपको ड्राई लगने लगे तो आपको पानी डालना है। पर क्योंकि तुलसी का पौधा हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, हमें इससे रोज़ पूजा के बाद भी पानी डालना होता है। तो आपको विंटर्स में क्या करना है कि या तो आप अपने पानी वाले लोटे का साइज़ छोटा रख लें ताकि आपका रोज़ पानी भी हो जाए पौधे में और आपकी पूजा का भी पानी रोज़ आपका तुलसी के पौधे में डल जाए। या फिर आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है कि मैंने बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स रखे हैं और अपनी डेली पूजा का पानी जो मैं ऐसे देती हूँ कि एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरे को। तो इस तरह से मेरे कभी भी तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होती और तुलसी का पौधा अच्छे से चलता रहता है। टिप नंबर 3 व्यूअर्स, इसकी सनलाइट के बारे में है। आपको ये पौधा गर्मी का ही पौधा है और आपको गर्मी में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसको भरपूर सनलाइट मिल जाती है। बट सर्दी में भी आप इसको ऐसी जगह प्लेस करके रखें कि इसको कुछ सनलाइट तो ज़रूर मिल जाए। तो ऐसे ही इसको सनलाइट अच्छी मिलेगी और जो एक इनडायरेक्ट सनलाइट तो होनी ही चाहिए। तो आपका पौधा ये कभी भी विंटर्स में भी नहीं मरेगा। टिप नंबर 4 व्यूअर्स, इसकी पिंचिंग के बारे में है। तुलसी के पौधे में इस तरह से मंजरियाँ आती हैं जो इसके बीज होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इन मंजरियों को ऐसे हाथ से तोड़ देना है और नॉर्मल भी तुलसी के पौधे की पिंचिंग आपको करते रहना है। तो जैसे मैंने ये ऐसे सारी मंजरियाँ ऐसे इकट्ठी करी, इनको आप काढ़े में या चाय में या ऐसे ही खाने में आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है तुलसी का पौधा एक मेडिसिनल वैल्यू का पौधा है। तो इसकी मंजरियों को हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको बनाने में पौधे की सारी एनर्जी लग जाती है और पौधे को क्या लगता है और पौधा फिर अच्छे से ग्रो नहीं करता और पौधे को ये भी लगता है कि अब मेरा एज हो गई है क्योंकि मैंने बीज बना दिए और मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैंने काम कर दिया और अब मेरे को ख़त्म हो जाना है। तो ऐसी सेंस पौधे में डेवलप हो जाती है जो आपको नहीं डेवलप होने देनी। इस तरह से अगर आप अपने पौधे की मंजरियों को हटाते रहेंगे तो पौधा बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, बुशी लगेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये आपका सालों साल चलेगा। टिप नंबर 5 व्यूअर्स है कि गुड़ाई के बारे में। तुलसी के पौधे में या किसी भी पौधे में वैसे तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इससे रूट्स को एयर मिलती है और जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी शफल हो जाते हैं मिट्टी में और पौधा अच्छे से चलता है। तो तुलसी के पौधे में विंटर्स में भी आप गुड़ाई ज़रूर कर दें। इससे मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहेगी और आपका पौधा भी बचा रहेगा। तो गुड़ाई भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब है टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 व्यूअर्स, एक ऐसी टिप है जो एक बहुत यूनिक टिप है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि पौधे में जो होता है मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके हार्श विंटर और हार्श समर्स में। क्योंकि ऊपर की लेयर जैसे ऐसे खाली रहेगी तो उसमें सनलाइट और की हार्शनेस और विंटर की हार्शनेस से पौधे की जड़ों को नुकसान होता है।
तो मल्चिंग दो टाइप की कर सकते हो आप। एक तो लाइव मल्चिंग होती है, जैसे आप देख रहे हो मैंने ऊपर तुलसी का पौधा है, नीचे ये सनरोज, बेबी सनरोज लगाया हुआ है, या कुछ टर्टल वाइन, इस तरह के क्रीपिंग प्लांट्स मैंने लगा दिए हुए हैं। तो उससे एक लाइव मल्चिंग हो जाती है। लाइव मल्चिंग से क्या है कि आपको एक दो पौधे भी आपको मिल गए, दूसरा कि आपका पौधे की जो एक्चुअल पौधा जिसको आप रखना चाहते हैं उसकी जड़ों को डायरेक्ट कोई भी सीजन की हार्शनेस से नुकसान नहीं होगा। तो मल्चिंग, एक लाइव मल्चिंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है व्यूअर्स, आप इस तरह से जो डेड, जो आपके ड्राइड निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं बेकार अपने आप झड़े हुए, या आप जो हाथ से निकालते हो, उनको आप ऐसे इनके ऊपर ऐसे ऊपर से ढक सकते हो। तो मल्चिंग हर पौधे की किया कीजिए। जैसे ही ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी का मौसम हो तो ये मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से आप मल्चिंग भी कर दें, या फिर इस तरह से कुछ स्टोन्स वगैरह भी आप, बड़े या छोटे स्टोन्स भी ऐसे खाली एरिया में अगर रख दें तो मल्चिंग से भी पौधे आपके बहुत ठीक रहेंगे विंटर्स में। तो मल्चिंग भी आप तुलसी के पौधे में ज़रूर कीजिए। टिप नंबर 7 व्यूअर्स, पौधा चाहे आपका डोरमेंसी में जाता है, फिर भी आपको कुछ ऐसी स्लो रिलीज लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप अपने घर में बनाते हैं, किचन वेस्ट से बनाते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे किचन वेस्ट से स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उसमें भी ज़रूर, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आपको कुछ ना कुछ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे आप काऊ डंग मैन्योर से बनाएं, चाहे आप घर में वेजिटेबल और फ्रूट्स के या अनियन पील से बनाएं, तो ज़रूर बनाकर आपको थोड़ी थोड़ी स्लो रिलीज मैन्योर फर्टिलाइज इसको आपको पौधे को करना ही करना है। टिप नंबर 8 व्यूअर्स ये है, ये भी एक यूनिक टिप है जो मैं आपको दूंगी, और ये बहुत फ़ायदा करती है कि जैसे ही फ्रॉस्ट का सीज़न आ जाए, प्रॉपर विंटर आपकी स्टार्ट हो जाए, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि फ्रॉस्ट पड़ती है, उसमें सबसे ज़्यादा आपके तुलसी के पौधे को नुकसान हो जाता है। तो उसमें व्यूअर्स आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक आप पॉलिथीन लीजिए और अपने तुलसी के पौधे को रात के समय ऐसे अगर आप कवर कर देंगे तो आपका तुलसी का पौधा डायरेक्ट फ्रॉस्ट से बचा रहेगा और इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने इस तरह अपनी कुछ टिप्स तुलसी के पौधे के बारे में आपके साथ शेयर करी हैं। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी आज की ये टिप्स पसंद आई होंगी। व्यूअर्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।